हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके क्रश की करंट थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके लिए। तो इसकी रीडिंग करेंगे। तो ये 2 पाइल मैंने अरेंज किया है। आप अपने नेम के इनिशियल से ए से एम तक, अगर आपका नेम की इनिशियल है तो आप पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, पाइल नंबर 2 एन से लेके जी तक। आप स्टोन से भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 ये टाइगर आइस, पाइल नंबर 2 रोज़ कॉज, और जिनके नेम के इनिशियल एन से लेके जी तक है तो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये टाइगर आइज स्टोन पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है, आपके क्रश क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। क्या सोचते हैं वो आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन से चल रहा होगा, यानी नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा, या फिर आपके रिश्ता जो है ब्रेकअप के दौर से, यानी उसका एक फेज़ ख़त्म हो चुका है, आपके रिश्ते का एक फेज़ ख़त्म हो चुका है। आपके पर्सन बहुत स्टक हैं, यानी कि कोई वो ऑफ़र आपको नहीं कर रहे हैं। तो मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करूँगी गाइस। तो क्या सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, 5 ऑफ वैंस, द स्टार एंड लास्ट द डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंस। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं। हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो आपके पर्सन, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। एक्वेरियस का ज़्यादा स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, तो कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपके पर्सन अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो किंग ऑफ वैंस की है, यानी आपके पर्सन बहुत आपके लिए पैशनेट फील करते हैं इस रिश्ते में। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या हो सकता है आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर है, आपका ऑनलाइन डेटिंग यानी ऑनलाइन प्यार हो सकता है, ऑनलाइन आप दोनों ने बहुत चैटिंग किया है फास्ट में, आपका दिल उन्होंने तोड़ा है। तो फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है, स्टक होंगे यानी आपसे बातें नहीं कर रहे होंगे, आपका उन्होंने पास्ट में दिल तोड़ा है, आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ तो हुआ है आप दोनों में झगड़ा, जिसके वजह से आपका हार्ट बहुत ब्रेक हुआ है। शायद इनके बिहेवियर से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो इनका बिहेवियर जो आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, आपको सोशल मीडिया से हो सकता है कि पूरी तरीके से घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और वो आपको ना कांटेक्ट कर रहे हैं, ना आपकी तरफ आ रहे हैं, ना आपको कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना ही आपके मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। कुछ भी स्टक बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी भी है। उनके आपके हो सकता है कि इन्फ्लुएंस हो, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके कॉमन फ्रेंड हो, और इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है आपके अगेंस्ट भर रही होंगी कि तुम मत जाना, उसे आने दो, मत करो, कॉल मत करो, घोस्ट कर दो, वो आएगी तो बहुत
वो आएगी तो ठीक है, वो कॉल करेगी तो ठीक है, उसी को स्टेप लेने दो। तो फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, रिलेटिव का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, वर्किंग प्लेस के इंसान हो सकते हैं, जिसके वजह से आप दोनों में जो है इतनी दूरियां बढ़ गई हैं। वो इमोशनल भी हो सकती है और वो फिज़िकल भी हो सकती है। आपका रिश्ता ऑलरेडी जो है, आपके ये एक्स हो सकते हैं, ख़त्म हो चुका है, एक्स हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत होपफुल है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है। ये इस रिश्ते में वो एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपके लिए अभी उनकी एनर्जी ज़िंदा है मरी नहीं है, क्योंकि आपका रिश्ता ज़रूर स्टक हो, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, रोमांटिक ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आपसे वो कमिटमेंट जो है, क्योंकि किंग ऑफ वैंस की और किंग ऑफ वैंस की और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी नॉन कमिटल एनर्जी होती है, तो वो आपको सीरियस कमिटमेंट के लिए अभी तो उनकी एनर्जी नहीं है। फिर भी मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, नॉन कमिटल वाली एनर्जी में वो क्यों है। तो मैं छोटे डेक का इस्तेमाल करूँगी। तो हैंगमैन को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, हैंगमैन क्यों है, हैंगमैन क्यों है, हैंगमैन। किंग ऑफ सोर्स बहुत कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, बातें करना चाहते हैं लेकिन देखिए हर्मिट, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे, आना चाहते हैं लेकिन चैलेंजेस देखते हैं। हो सकता है कि बहुत सारा इन्फ्लुएंस हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, उनकी माँ का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर कोई अनदर पर्सन हो सकता है जिसके वजह से ज़रूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ लवर्स भी है, दो चॉइसेस उनके पास हो सकती है और आपसे वो मूव ऑन होके दूसरे पर्सन के पास ये हो सकता है कि इसीलिए उन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको डाला है। दो चॉइसेस हो सकते हैं, कोई अनदर पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, या फिर फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है जिससे वो जो है आपसे बातें नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे मिलने नहीं आ रहे, आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन इतना तय है कि वो आपसे एक फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल है जो रिवर्स है, इतने सारे कार्ड्स नहीं। तो वर्ल्ड के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, वर्ल्ड के कार्ड को। द हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ फाइव ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, द स्टार क्लेरिफाई कीजिए, द डेथ के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड को, ओह माय गॉड, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, ये सबका। तो इस रिश्ते में वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। अगर आपका रिश्ता नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर ब्रेकअप हो गया, या आपके एक्स हो गए, लेकिन वो चाहते हैं आपके साथ एक शुरुआत करने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से स्टकनेस वाली एनर्जी में आपके साथ रहे हैं, आपके साथ उन्होंने कोल्ड बिहेवियर किया है, आपके साथ उन्होंने, यहाँ किंग ऑफ सोर्स है, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, इन्हें समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता है, इन्हें समझना और समझाना। ये फ्रेंडशिप के मामले में अच्छे होते हैं लेकिन दिल के मामले में कभी अच्छे नहीं होते हैं। ये ऐसे हैं जो सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट देना जानते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, टॉकेटिव हैं, आपको क्लियरिटी में जवाब चाहिए, तो ये ऐसे हैं, ये बहुत कोल्ड बिहेवियर इनका रहता है, कोई जवाब नहीं देंगे, किसी
मतलब ये ना क्लियरिटी से बताएंगे कि ब्रेकअप हमने कर लिया, या मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, या फिर मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशन। ये क्लियरिटी से बताते नहीं है। बता दे तो सारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए कि चलो भाई तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये सिर्फ मिसगाइड करके रखते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं। मिसगाइड करके मतलब कुछ बताएंगे नहीं, घोस्ट कर देंगे, कुछ बताएंगे नहीं। लॉन्ग टर्म तक आपका कोई किसी भी सवाल का जवाब ये नहीं देंगे। आपको आपके दिमाग में ये घूमता रहेगा कि ये रिश्ता सचमुच में ख़त्म हो गया है या फिर बाकी है, अभी कुछ सचमुच में ब्रेकअप हो गया या कुछ बाकी है। क्लियरिटी नहीं रहेगी आपको। क्लाउडीनेस वाली एनर्जी में ये छोड़ के चले जाते हैं, क्लाउडीनेस वाली, क्योंकि इनका बिहेवियर बहुत कोल्ड होता है। स्टक करके दूसरे को स्टकनेस वाली एनर्जी, यानी कि तुम लटके रहो इस रिलेशनशिप में, मैं तो चलता हूँ, तुम देखते रहो, मैं चलता हूँ, और जब मेरा मूड आएगा तब मैं फिर बातें कर लूँ। हाँ मैं तो बिजी था, या मेरे काम थे, या मेरे पेरेंट्स से, मेरा ये था, वो था, दिस था, डैट था। लेकिन एक लंबा टाइम जो है, एक लंबा टाइम आपका खा जाते हैं। मतलब इन्हीं की एनर्जी में आप खोए रहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि कोई काम होगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि उनके लाइफ में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसीलिए मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको मिसगाइड करके खुद अच्छे से खुश रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये इनको पता है कि आपको ये जब कम्युनिकेट करेंगे तब आप इनसे बातें करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब ये आपकी तरफ आएंगे तब इनका रिश्ता फिर से शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये उलझा कर रखते हैं, सुलझाना नहीं जानते। उलझा कर सारे रिश्ते को रखते हैं कि सब मेरे ऊपर स्टक रहे, जब मेरा मौका हो मैं उसके पास जाऊँ, फिर से रिलेशनशिप निभाऊँ, जब तक मन किया निभाऊँगा, फिर से निकलते बनूँगा। क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट वाली एनर्जी उतनी नहीं है जितनी फ्लटरी एनर्जी है। तो ये आपके क्रश हैं कोई लॉन्ग टर्म पार्टनर नहीं है, तो आपसे बातें अगर आपके क्रश नहीं कर रहे हैं तो वो चाहते हैं, इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं। उनकी करंट थॉट्स आपके लिए यही है कि वो आपको बहुत ग्राउंडेड देखते हैं, आपको देखते हैं कि बहुत स्टेबल है अपने लाइफ में, बहुत फोकस है खुद के ऊपर, खुद का ध्यान दे रहे हैं, खुद के करियर पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड है। आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्टेबल आपकी एनर्जी है। तो अब ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आपकी तरफ एक मूवमेंट ज़रूर लेंगे, यानी एक बार तो ज़रूर आएंगे। ये इनके दिमाग में ये बात फिट है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन थोड़े समय, मतलब जब इनका मूड हो तब ये आ जाए, लेकिन आना ज़रूर है। अभी आपसे बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स आया है। आपको वो ज़रूर चुनना चाहते हैं, यानी कि लवर्स के रूप में आपको ज़रूर देखते हैं, एक सोल कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं आपके साथ, एक फ़िज़िकल मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी फील करते हैं, स्पार्क भी फील करते हैं। लेकिन अभी आपको देने के लिए, यानी अगर आप कमिटमेंट इनसे मांगते हैं या लॉन्ग टर्म चलने के लिए मांगते हैं, तो ये अभी देने के लिए एबल ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। इसके वजह से ये अभी आपकी तरफ कोई भी कॉल, मैसेज या फिर इस रिश्ते को फिर से री एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं। आपका फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं वो इनके दिमाग में ये फिट है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप जो है इंट्यूटिवली इनसे कनेक्टेड हैं, आपको सब पता है कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है। तो वो आपके पास एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। जब इनके पास कुछ देने के लिए आपको रहेगा तभी ये आपकी तरफ आएंगे। इनका ये है कि तभी आपको ये कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। हो सकता है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छिपाया है, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो बहुत कुछ हिडन है, आपको नहीं पता होगा इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनकी सिचुएशन क्या है, ये स्टेबिलिटी आपको क्यों ऑफ़र नहीं करना चाहते हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम है आपको नहीं पता होगा। बहुत कुछ चीज़ें आपसे छिपी हुई होगी। क्यों छिपी है? क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों का फिज़िकल डिस्टेंस बहुत है, ऑनलाइन आप लोग मिले थे या ऑनलाइन डेटिंग हुआ था,
तो आपको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, उनके दिमाग में है, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन एक टाइम, जब इनका टाइम लगेगा कि हाँ चलना चाहिए, तभी आपका दिल उन्होंने तोड़ा है, इन्हें पता है, तो वो अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं और जानते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो उसमें वो न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, रीस्टार्ट ज़रूर करना चाहते हैं, एक एनर्जेटिक स्टार्ट, एक पैशनेट स्टार्ट, एक फायरी स्टार्ट आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं। आपकी यादों में ये खोए रहते हैं, भले ही आप दोनों के बीच में किसी भी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, आर्गुमेंट हुए हों, लड़ाई हुई हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड इन्फ्लुएंस रहा है, फ्रेंड का इन्फ्लुएंस रहा है। हो सकता है कि इनके फ्रेंड ने ही बहुत बढ़ा चढ़ा के इस रिश्ते को, और भी आप दोनों के बीच में जो है इस रिश्ते को बिगाड़ दिया हो, मतलब आपके खिलाफ़ इनके बहुत सारे कान इनको भर दिए हो, और इन्होंने आपके साथ कुछ आर्गुमेंट करके आपको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, या आर्गुमेंट नहीं भी हुआ है तो भी ऐसे ही बिना माने मतलब का ही आपको ब्लॉक कर दिया हो। तो आपकी यादों में वो अपना टाइम बिताते हैं, आपके स्वीट मेमोरीज़ को याद करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेने का समय है, इन डिसीज़न वाले मोड में है, क्लाउडीनेस है इनके दिमाग पर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे आपकी तरफ बढ़े, कैसे इस उजाले की तरफ बढ़े, क्योंकि आप उनके लाइफ के सनशाइन हैं। जितनी खुशी आपसे मिलती थी, अभी ये जहाँ भी हैं, जिस सिचुएशन में भी है, जिस पार्टनर के साथ भी है या जिस फैमिली के साथ भी है, उन्हें खुशी वो नहीं मिलती है जो खुशी आपसे उन्हें मिलती थी, जो एनर्जी आपसे वो फील करते थे। तो बहुत सैड हैं और अकेले हैं, किसी के साथ मिंगल नहीं है। वो आपके लिए लॉयल हैं, क्योंकि यहाँ हर्मिट है, यहाँ हैंगमैन है, जो स्पिरिचुअलिटी को बताता है। सिंगल ये है, अभी किसी से ये नहीं है। ये रिश्ता इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस रिश्ते में। आपको वो क्वीन ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ कप्स के जैसा दिखते हैं। आप जितनी ही खूबसूरत हैं, जितनी ही लविंग है, जितनी ही मदरली नेचर है आपका, आप मेल फीमेल जो भी हो, सिर्फ एनर्जी को आप देखेंगे, जेंडर को नहीं देखेंगे। बहुत आपका जो वाइब्स है, बहुत मदरली, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, एम्पैथिसिस वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। बहुत नर्चरिंग आपकी नेचर हो सकती है, और वर्किंग में आप बहुत कॉन्फिडेंस स्पार्क आपकी तरफ, लोगों का अट्रैक्शन बहुत जल्दी इजी वे में हो जाता है, क्योंकि आप एक लीडरशिप क्वालिटी है, एक लीडरशिप क्वालिटी। और जो इन्हें फील होता है कि आपकी एनर्जी को, यानी आपको उन्होंने खो दिया, क्योंकि ये डेथ के कार्ड को क्लेरिफाई किया, ये भी इनके दिमाग में है कि कहीं आप बदल तो नहीं गए। जितने कॉल मैसेज इन्हें करते थे, अब है कि खुद के ऊपर आप फोकस होती जा रही हैं। तो आपके प्यार में ये प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक रोमांटिक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ जो है बहुत स्पार्क फील करते हैं, इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, और आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ फोकस हो गई हैं, आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए ओरेकल से देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। एडजस्टेंट, पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एंड थिंकर मैन एंड लास्ट। तो इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड हैं, बहुत चैलेंजेस इस रिश्ते में देखते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, और आपके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी है, एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपकी तरफ। वो हाँ, एक पुल, एक स्पार्क फील कर रहे हैं इस रिश्ते पे, आपको कैसे आगे बढ़ना इसके बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके आपकी तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है, क्योंकि हो सकते हैं आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो।
क्योंकि वही इतनी थिंकिंग करते हैं। You are very precious in this world and you are the beat of my heart एंड आई वॉन्ट टू सेक्सुअल यूनियन विथ यू। तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंस है, एस ऑफ वैंस है, कि नाइट ऑफ कप्स है, स्टार है, ये सारे कार्ड्स और लवर्स भी है, फिजिकल अट्रैक्शन को बताता है। तो आपसे वो सेक्सुअल यूनियन करना चाहते हैं। आई लव योर माइंड, योर हार्ट, योर बॉडी एंड योर सोल। Please you try to understand me. By what name do you call after marriage? तो आप मैरिज के बाद आपको वो किस नाम से बुलाएंगे, पहले से सोच लीजिए। आपके पर्सन का मैसेज है, पहले से सोच लीजिए कि जब भी ये आएंगे आपकी तरफ एक कमिटमेंट का ऑफ़र लेके आएंगे। इस मैसेज से यही साबित होता है कि जब भी वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो एक हायर कमिटमेंट के साथ आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको स्टेबिलिटी तो ज़रूर ऑफ़र करेंगे। तो आपकी रंग में रंग के आएंगे, ये ज़रूर तय है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वो बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके लिए, वो आपके लिए बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, ड्रीम है। मुस्ताद उनका हो सकता है, मुस्ताद हो सकता है। मास्क है जो आपके सामने उतरेगा उनका, अगर क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो भी, क्योंकि डबल मास्क है, बहुत कुछ हिडन है इस रिलेशनशिप में जो आपको नहीं पता है। उनके लाइफ में क्या सिचुएशन उनके साथ हो रही है, क्या घट रहा है। पी से उनका नाम शुरू हो सकता है या आपका नाम शुरू हो सकता है। सी से उनका नाम या आपका नाम शुरू हो सकता है। जी से उनका नाम या आपका नाम शुरू हो सकता है। और एफ से भी उनका नाम या आपका नाम शुरू हो सकता है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये रोज़ कॉल्स पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके नेम के इनिशियल एन से लेके जी तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके क्रश के करंट थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। तो आपको बहुत पैशनेट देखते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड देखते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस देखते हैं आपको। आपके क्रश आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, स्पार्क फील करते हैं वो आपके लिए। आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ 6 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो हार्ट ब्रेक से गुजरा हो, यानी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या आपकी बातें कम हो रही होगी इस पर्सन से। ये पर्सन आपको एक लवर्स के जैसा देखते हैं, तो जेमिनी हो सकते हैं, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपको कैसा देखते हैं, आपको देखते हैं क्वीन ऑफ वैंस के जैसा, यानी आपकी तरफ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं। आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो ऐसा देखते हैं कि आप बहुत अपने लाइफ में बहुत फोकस हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है। जो भी काम आप कर रहे हैं अपने लाइफ में उसमें लीडरशिप है। आप बहुत लीडरशिप क्वालिटी आप में हो सकती है। आपका फ़िज़िकल अट्रैक्शन यानी आपकी तरफ एक स्पार्क फील करते हैं, लोग आपकी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप बहुत कमांडिंग
हो सकती हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती हैं, बहुत स्लिम ट्रिम और ख़ुद के ऊपर फोकस इंसान हो सकती हैं। आपसे वो बातें करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या लेस कांटेक्ट हो, तो वो आपसे बातें करना चाहते हैं, क्लियरिटी से इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं, एक रोमांटिक ऑफ़र करना चाहते हैं। इमेच्योर एनर्जी है, यानी ये नॉन कमिटल वाली एनर्जी है, मगर आपसे वो बहुत 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 ज़्यादा रोमांस करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आपके साथ ज़रूर बिताना चाहते हैं, एक रोमांटिक टाइम ज़रूर बिताना चाहते हैं। आपसे वो एक इंटेंस कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, आपका डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ लवर्स है, उनके पास 2 चॉइसेस भी हो सकती है, जिसमें से वो आपको ही चुनना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपसे अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है पास्ट में, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपका पास्ट में दिल दुखाया है और आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बहुत पेशेंसफुल हैं, आपकी यादों में वो खोए हुए हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है, यानी कि स्वीट मेमोरीज़ को बहुत मेस्मराइज़ करते रहते हैं। आपके अपने इमोशन को आपसे छिपा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन पेशेंसफुल हैं। हो सकता है कि रिजेक्शन से डरते हों, या पास्ट में उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, या फिर आपसे वो बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है। तो इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई ज़रूर कर लेती हूँ। तो क्वीन ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, क्वीन ऑफ वैंस के बारे में। तो क्वीन ऑफ सोर्स क्वीन ऑफ वैंस को क्लेरिफाई किया क्वीन ऑफ सोर्स ने, तो एस ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, एस ऑफ 3 ऑफ वैंस, नाइट ऑफ कप्स को 2 ऑफ कप्स, लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, लवर्स के कार्ड, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंस, 6 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 6 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंस, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स को, 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 3 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स को, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 4 ऑफ कप्स को, 4 ऑफ कप्स को, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, तो आपसे वो बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको रोमांटिक ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे कैसे बात करें, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है आपसे बातें करने की। आपको वो क्वीन ऑफ वैंस के जैसा देखते हैं, क्वीन ऑफ सोर्स के जैसा देखते हैं, आपसे वो बहुत डरते हैं क्योंकि आपके सवालों का जवाब नहीं होगा। आप पूछेंगे कि क्यों आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, क्यों आपने मुझे घोस्ट कर दिया, क्यों आपने मुझे इतना टाइम तक लटका के रखा, यानी कि इतने टाइम तक कोई क्लोज़र नहीं दिया, आप बिना क्लोज़र दिए घोस्ट कर दिया, या फिर बिना कुछ कहे आप इतने लॉन्ग टाइम तक मुझे इस रिलेशनशिप में अटका कर रखा। क्लियरिटी से आपने जवाब नहीं दिया। अगर आपको नहीं ये रिश्ते को चलाना है तो बता तो देना चाहिए ना, क्यों किसी का टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट इतना इस रिश्ते में करना, बर्बाद करने देने का।
तो आपके जितने सवाल हैं उनके जवाब उनके पास नहीं है। आपसे वो बहुत बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपके कॉन्फिडेंस से डरते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल पावर से डरते हैं, आपके स्मार्टनेस से डरते हैं, आपके नॉलेज से डरते हैं वो, कि आपके सवालों का जवाब इनके पास कुछ नहीं होगा। वो आपसे बातें ज़रूर करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन 3 ऑफ वैंड्स है, राइट टाइम का इंतज़ार है उन्हें जब वो आपको कुछ ऑफ़र करे, क्योंकि आपके साथ वो कंपैटिबिलिटी फ़ील करते हैं, एक ट्रू लव फ़ील करते हैं, ऐसा फ़ील करते हैं कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो, ऐसा वो फीलिंग है। आप उनके लिए एकदम से राइट पर्सन हो, ट्रू लव हो, द वन हो, वो आपको ही चूज़ करना चाहते हैं अपने रोमांस के लिए, अपने रोमांटिक डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। आपको वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं क्योंकि आपको ही वो चुनना चाहते हैं, इस क्लियरिटी से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपसे वो बातें ज़रूर करना चाहते हैं, आपसे कैसे कम्युनिकेट करें, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको छान मारते हैं। मीन्स आपकी क्या स्टोरी है, क्या आपकी स्टेटस है, वो सब जानने और की कोशिश में, मतलब बहुत क्यूरियस है आपके लाइफ में क्या हो रहा है ये जानने के लिए। आपसे अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है तो आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें अभी बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही हैं। अट्रैक्टिव मीन्स अट्रैक्शन, स्पार्क, कॉन्फिडेंस, इनकी डिज़ायर जो है बहुत ओवरफ्लो हो रही है, क्योंकि आप जो है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। अपनी स्वीट मेमोरीज़ को, यानी आपके साथ बिताए हुए वो स्वीट लम्हों को वो जीना चाहते हैं। आपसे मैरिज भी उनके मन में है कि मैरिज भी करना है, उनके थॉट ये भी है कि आपसे वो शादी भी करना चाहते हैं, आपसे वो मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में विक्टोरियस फील भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है आपके लिए। एक स्पार्क है, एक सेक्सुअल फीलिंग है आपके लिए बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं, जिसके वजह से उन्होंने आपको नो कांटेक्ट या घोस्ट या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में डाला है। बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, पब्लिक में इनका रेपुटेशन हो सकता है, नेम फेम हो सकता है, सोशल मीडिया पे हो सकता है। आपसे वो बातें ज़रूर करेंगे, आपको कॉल ज़रूर करेंगे, हो सकता है कि आप दोनों में फ़िज़िकल डिस्टेंस हो तो आपसे वो बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन पेशेंसफुल हैं। आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन बहुत पेशेंसफुल, इधर भी एक टाइम का इंतज़ार है जब वो आपकी तरफ एक ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं या फिर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन तब तक ये बहुत कोल्ड बिहेवियर ये आपके साथ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कॉल मैसेज करना चाहते हैं लेकिन ये जानते हैं कि जिस दिन इन्होंने कॉल मैसेज आपको किया उस दिन से रिश्ता जो है ट्रैक पर आ जाएगा, यानी फिर से गाड़ी पे आ जाएगी और फिर से गाड़ी जो है चलने लगेगी। तो ये जानते हैं इनका एक एक्शन इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि आप अभी भी इनके ऊपर स्टक हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें नहीं छोड़ोगे, क्योंकि इन्होंने क्लोज़र नहीं दिया है। आके आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, मेरे पेरेंट्स ये थे, मेरे रिलेटिव में मेरे ये वो दिस डैट करके कहेंगे, इसके वजह से मैंने कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैंने घोस्ट कर दिया, इसीलिए मैंने ये वो, क्योंकि इन्होंने क्लोज़र नहीं दिया होगा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे। आपको वो रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, एक साथ में एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, लेकिन कैसे बिताएं, कैसे बिताएं? 8 ऑफ सोर्ड्स, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग कि आपको डेट पर भी ले जाना है, एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम भी बिताना है, तो कैसे बिताएंगे समझ में नहीं आ रहा। अपना इमोशन छिपा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पेज की एनर्जी में और आप किसकी एनर्जी में है, एम्प्रेस, चारों एनर्जी आ गई है, क्वीन, किंग ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड
क्वीन ऑफ कप्स नहीं आया है, क्वीन ऑफ कप्स नहीं आई है। तो इस पर्सन में ये सिर्फ स्पार्क है, एक अट्रैक्शन है, वो इमोशन, स्टेबल इमोशन आपके लिए अभी नहीं डेवलप हुआ है। चारों तरफ एक स्पार्क वाली एनर्जी है, केमिस्ट्री वाली एनर्जी है, मैग्नेटिक पुल है, फिजिकल अट्रैक्शन है ये, लेकिन यहाँ फीलिंग्स वाली नहीं है, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स मिसिंग है, जो हायर इमोशन, मैच्योर इमोशन को बताता है। लेकिन यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो ग्राउंडेड है, तो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ेंगे भी। इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस भी देखते हैं, लेकिन आपकी तरफ वो एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, एनर्जेटिक स्टार्ट तो ज़रूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज करें, 1-2 महीने बाद करें, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि आप उनकी लाइफ की एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस मीन्स अबंडेंस, फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, सब कुछ मिल जाना। जैसी वाइफ चाहते थे, जैसा हस्बैंड चाहते थे, वही मेरा ड्रीम बॉय या फिर ड्रीम गर्ल, वैसे ही मदर वाली वाइफ्स, जहाँ मदर की ज़रूरत है तो मदर वाली वाइफ्स, केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग, जहाँ सपोर्टिव एक फ्रेंड की तरह चाहिए तो क्वीन ऑफ वैंस, सपोर्टिव, लीडरशिप क्वालिटी, अट्रैक्टिव, कैरिस्मेटिक, और जहाँ लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल माइंड में चाहिए तो वहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स, ब्लंट, डायरेक्ट, कि जो चीज़ें नहीं सर्व करती है, नो, कट ऑफ, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। बहुत कॉन्फिडेंस मेन है आपका, आपकी कॉन्फिडेंस से ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल, हर चीज़ में स्टेबिलिटी है आपका, आपके पास पैसा है, धन है, क्या बोलते हैं, धन है, दौलत है, इमोशन है, सब चीज़ स्टेबल है, सब कुछ है आपके पास, बहुत अबेंडेंस है, बहुत लकी पर्सन है आप। इसीलिए ये पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके से ये आपको अपने रिलेशनशिप में बांध के ही रखेंगे, क्योंकि आप चले गए तब तो ये बहुत पॉवर्टी में आ जाएंगे, यानी कि गरीब हो जाएंगे। ऐसे नहीं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं मैं बोल रही हूँ, पैसे के मामले में नहीं, ऐसे मामले में कि ये दिल से खाली हो जाएंगे। जो इतना प्यार करने वाली, जो इतना लव करने वाली, जो इतनी केयरिंग, नर्चरिंग, कॉन्फिडेंस, सपोर्टिव, करिस्मेटिक, डायरेक्ट, ब्लंट, ऐसी कौन लेडी होगी, ऐसी कौन मिलेगी उन्हें? ढूंढने पर भी उन्हें नहीं मिलेगा। बोलते ना, कैंडल लेके भी चारों तरफ ढूंढेंगे तो भी उन्हें आपके जैसी नहीं कोई मिलेगी, या आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए आप उनके लिए कोहिनूर का हीरा है, जिसे वो संभाल के रखना चाहते हैं। इसीलिए वो बिना क्लोज़र दिए आपको जो है सीधा नो कांटेक्ट में डाल दिया है। बहुत डोमिनेटिव भी हो सकते हैं, चाहते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जिसके वजह से चाहते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को वो जो है आप उनके हिसाब से चले, या ये रिश्ता उनके हिसाब से चले। इसीलिए उन्होंने आपको घोस्ट किया है कि आप कितने दिन उनके बिना रह पाइएगा। एक ना एक दिन तो आपको सरेंडर उन्हें करना ही पड़ेगा, कॉल आप करिएगा ही। इसके लिए वो कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, यहाँ माइंड गेम वो आपके साथ खेल रहे हैं। तो और भी कार्ड्स में निकलेंगे। एप्रिशिएशन है तो देखिए आपकी एनर्जी को एप्रिशिएट करते हैं, बहुत इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड हैं। थॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में डोर टू रोमांस ज़रूर है। वो आपसे एक रोमांटिक टाइम ज़रूर बिताएंगे, आपको एप्रिशिएट करते हैं बहुत बहुत, जहाँ से भी है आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ये रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, कैसे हो आप। यहाँ 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन है तो आपसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड है। 5D लेवल यानी सपनों की दुनिया में आप इनसे डेली मिलते हैं, डेली, कोई ऐसा दिन रात नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का ये सफ़र जो है, ये जर्नी जो है स्टार्ट है।
यहाँ फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल है, तो इनका थॉट चक्र जो है, थॉट चक्र ऑलरेडी जो है ब्लॉक है, क्योंकि आपने बहुत टाइम से बातें नहीं की है। ऑलरेडी उन्होंने ब्लॉक करके रखा है आपको सोशल मीडिया पे सारे प्लेटफॉर्म, तो बहुत दिनों से उनके गले में जो है बहुत बर्डन है, जो कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जो फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से वो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। यहाँ डोर टू रोमांस है, तो आने वाले समय में आपका ये टाइमिंग ज़रूर आएगा डोर टू रोमांस का, क्योंकि उनका जो दिल है लॉक है, उनकी दिल की जो चाबी है वो आपके पास है और वो पिंजरे में लॉक है। वो पिंजरा उनका सिचुएशन हो सकता है जहाँ वो लॉक है, और उसकी दिल की चाबी आपके पास होगी जब वो आपकी तरफ आएंगे रोमांस करने के लिए। तो उनके मैसेजेस देख लेते हैं। आई नीड योर केयरिंग पर्सनालिटी इन माई लाइफ, तो देख लीजिए यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ केयरिंग पर्सनालिटी है। आई हैव सेक्स विथ यू अ लॉट ऑफ इन माई हेड, तो देख लीजिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, स्पार्क है। आई वॉन्ट टू कॉल यू, तो आपको वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपके फ्रेंड जो उनके ये हो सकते हैं। दिस ऑल सिम लाइक अ फैंटेसी एंड एल्यूजन, तो बहुत फैंटेसाइज करते हैं दिन में भी रात में, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये दिन में हो रहा है या रात में हो रहा है, ये हकीकत है या फिर ये सपना है। प्लीज़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आपको कह रहे हैं कि समझिए उनकी सिचुएशन को। यू आर माई वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का डिस्टेंस भी हो सकता है और कहना चाहते हैं कि आप उन्हीं की पूरी दुनिया हो। यू डिज़र्व माई प्रेजेंट फ्यूचर एंड बिकॉज आई लव यू लॉट, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, तो अगर उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है तो वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। तो जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं ये, इस रिश्ते की हीलिंग करना चाहते हैं, आपकी हीलिंग करना चाहते हैं और ख़ुद भी हील हो रहे हैं। इस रिश्ते में बहुत अबेंडेंस देखते हैं, बहुत ग्रोथ देखते हैं। ये रिश्ता अगर आप दोनों चाहें तो बहुत फले फूलेगा, वो ये देखते हैं कि अगर आप दोनों एक साथ हो जाए तो ये रिश्ता बहुत फले फूलेगा। बहुत आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं, इंट्यूटिवली आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। आप दोनों 5D लेवल पे एक दूसरे से ज़रूर मिलते हुए, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक अनकंडीशनल लव भी, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम कर रहा है। आप दोनों का अनकंडीशनल लव डेवलप हो रहा है आप दोनों के बीच में। आपको वो पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं, यानी आप उनके दिल की रानी हैं, रानी या फिर राजा हैं। वी से उनका नाम शुरू हो सकता है या फिर एच से उनका नाम शुरू हो सकता है, सी से भी उनका नाम हो सकता है कि शुरू होता हो, या फिर ओ से उनका नाम शुरू होता होगा, या फिर ये आपके एक्स भी होंगे, यानी आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। और यहाँ एंकल है जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया था, एंकल है तो डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके रिश्ते में प्रोटेक्शन है, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है डिवाइन के तरफ से। आप डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं या फिर डिवाइन मास्कुलाइन हो सकते हैं आप, या आपकी पर्सन डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।